तो बच्चों अब हम IIT JEE PYQ की जो सीरीज चल रही है मोशन इन प्लेन से, इसमें हम लोग 2023 की तरफ चलते हैं। और 2023 में जो प्रोजेक्टाइल से प्रॉब्लम पूछी गई, इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री from horizontal with initial velocity of 40 meter per second. The velocity of the projectile at t equal to 2 second. मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया। इट मींस थीटा आपने दिया 30 डिग्री और इनिशियल वेलोसिटी दी आपने इसको 40 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है भाई, वेलोसिटी बताना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो भाई, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो सीधे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कंसेप्ट को फॉलो करो। कंसेप्ट क्या होता है कि मानो कि आपने किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, कितने डिग्री के एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर थ्रो किया। तो मेरे बच्चे यहां से ये जो u है इनिशियल, इसके मैंने कंपोनेंट ब्रेक किए, तो ये u cos थीटा हॉरिजॉन्टल जो पूरे प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहेगा, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब आप एक बात बताओ मेरे को, जब आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये तो यार हमेशा कांस्टेंट रहती है, ओनली चेंज क्या होती है इसकी, वर्टिकल वेलोसिटी। तो आओ वर्टिकल वेलोसिटी देखें जरा, vy जो होगा uy प्लस ay, और अगर आपका ये एसेंट वाले केस में है, एसेंट मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहां से ये मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, तो मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पहले देखूं जरा, t इक्वल टू कितना होगा, 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2u है 40 sin थीटा sin 30 इज 1/2 अपॉन g इज 10। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 से ये 4 टाइम, 2 से ये, इसका मतलब टोटल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, यहां से यहां तक आने का, यहां से यहां तक आने का इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है। बिल्कुल क्लियर हो गया यार। ये 2 सेकंड पर कहां होगा, टॉप पर। कहां होगा 2 सेकंड पर, ये टॉप पर होगा। तो जब ये t इक्वल टू 2 सेकंड पर जब ये बिल्कुल टॉप पर होगा तो इसके पास वेलोसिटी ओनली u cos थीटा, ओनली u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल तो 0 हो जाएगी भाई, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है ये। तो कितना आएगा आंसर इसका, v इक्वल टू u cos 30 डिग्री। इट मींस u कितना दिया है आपको 40 और cos 30 रूट 3/2, तो रूट 3/2 दैट इज 20 रूट 3 पर आप क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आपको किसी टाइम पर वेलोसिटी बतानी है, सबसे पहले आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो। जब आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया 4 सेकेंड, तो जब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड आया तो मेरे को पता चला कि 0 से 2 सेकेंड मैक्सिमम तक जाने में लगेगा, और फिर 2 से 4 मैक्सिमम से मिनिमम तक आने में लगेगा। यह बात आ रही है समझ में। अब अगर आपको वो कहता है 1.5 सेकंड पर बता दो, तो यार वर्टिकल वेलोसिटी निकालोगे 1.5 पर। अगर वो कह रहा है कि 2.5 पर बताओ, तो वापस आते टाइम वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और फिर दोनों को वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में क्या था, इस वाले प्रॉब्लम में जब मेरे को पता चला कि टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है, इसका मतलब एग्जैक्ट 2 सेकंड पर वो टॉप पर होगा, और टॉप पर ओनली उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से सीधे हमने वेलोसिटी निकाल दिया u cos 30 और आंसर आ गया। ठीक है, सो मेरे बच्चों इस तरीके की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।